वांटेड जी, ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी? मतलब मेरी। हाँ, यही हम सोच रहे थे। हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? जी मजाक था। ना मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। अगर आप हमारी फैमिली का भैया पहले से हिस्सा हैं, तो आपको पता ही होगा कि हम हर थोड़े दिनों में ऐसी मजेदार वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जिन्हें देखकर आप बहुत ज्यादा हंसते हैं और कमेंट भी करते हैं। इतने प्यार को देखकर मैं आप सबके लिए फिर से एक ऐसी मस्त मसालेदार वीडियो लाया हूँ, जिसे देखकर आपके हंसते हंसते दांत घिस जाएंगे। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो प्लीज आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए फिर बिना किसी देरी के हम आज की इस खुराफाती लोगों से भरी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, माँ बाप के लिए अपने बच्चे किसी हीरो से कम नहीं होते हैं, और आजकल के बच्चे तो वैसे ही अपने माँ बाप के सामने बड़े हीरो बने फिरते हैं। अब कुछ ऐसे ही हाल यहाँ पर भी है। ये छोटे उस्ताद बार बार अपने मम्मी पापा के सामने जा जाकर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बड़े बड़े हीरो बन रहे थे, और उस टाइम पर मम्मी पापा भी बिल्कुल चुप थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया कि जरा आप ही देखिए, मेरी तो अभी तक हंसी नहीं रुकी। No, 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 no. दोस्तों, एक बात से हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि बाहर जो सरकारी टॉयलेट होते हैं, उनमें लोग बाग गंदगी कुछ ज्यादा ही करते हैं। ना तो यूज करने के बाद उसमें पानी डालते हैं, और ना ही साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं। अब कुछ ऐसे ही देखने को मिला यहाँ पर। ये भाई हल्का होने के लिए शौचालय में आया था, लेकिन तभी इसे टॉयलेट के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ दिखता है, जिस पर लिखा होता है कि प्लीज यूज फ्लश आफ्टर यूजेस, यानी कि हल्का होने के बाद कृपया फ्लश का उपयोग करें। लेकिन ये भाई साहब इस बात पर कुछ ज्यादा ही विचार करने लगते हैं, और फिर कुछ ऐसा करते हैं कि आप ही देखिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पर ना तो कभी स्टोरी डालते हैं और ना ही कभी पोस्ट करते हैं, लेकिन हाँ देखते सबकी आईडी है कि किसने क्या डाला, किसकी प्रोफाइल कैसी है, मतलब ध्यान सबका रखते हैं। अब वो लोग कुछ इसी आदमी की तरह होते हैं। देखिए ये भी कैसे मस्ती से सोते हुए सब पर निगाह रखे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, और इन पर किसी की भी निगाह नहीं है। सच में ऐसे ही लोग आगे चलकर इतिहास रचते हैं गुरु। भाई लोग, अगर मोबाइल कंपनी के मामले में किसी की वैल्यू है तो भैया वो है एप्पल कंपनी की। अगर हमारा कोई फ्रेंड आईफोन लिया है तो जो उसे जानते भी नहीं है वो भी कहते हैं, अरे तू उसकी बात कर रहा है, वो तो मेरा ही दोस्त है, मेरे साथ ही तो पढ़ता था। सच में हम स्कूल में बहुत मस्ती करते थे। कुछ ऐसे यार लड़कों के होते हैं। लेकिन जरा एक नजर आप इन चच्चा पर घुमाइए जो कि रिक्शा चलाते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकी जैसे उम्र के लोग जहाँ पर नोकिया और कीपैड फोन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर ये आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में चच्चा तो बड़े वाले निकले। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखो भाई, लड़के तो पैदा ही मस्ती करने के लिए हुए हैं। जब तक दिन में एक दो कांड नहीं करते भैया, तब तक सुबह का खाना इनको ठीक से हजम नहीं होता है। अब इसी चीज के चलते ये सारे लड़के मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। तभी इनमें से एक लड़का उठकर रोड की तरफ जाता है और लिफ्ट मांगने लगता है। वहीं रोड पर बाइक लेकर आ रहा एक शख्स लड़के को लिफ्ट मांगता देख अपनी बाइक रोक देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस कलाकार को लिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि ये मुझे परेशान करने के लिए बाइक रोक रहा था। लेकिन जैसे ही इनको ये पता चलता है तो फिर तो पूरा खेल ही बदल जाता है। जरा भी देखिए। रुक, तेरे को बता दे। चलो भाई वीडियो देखते देखते आपको भी भूख लग गई होगी। अगर हाँ तो फिर चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमने आपकी भूख को मिटाने का पूरा इंतजाम किया है। ये लीजिए, आपकी खिदमत पे पेश है पानी पूरी, जल्दी से खाइए।
दोस्तों जादू जादू एक कला है, एक हाथ की सफाई है, जिसके चलते जादूगर हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं कि आखिर इसने ये किया कैसे। अब भाई कुछ इन्हीं जादूगरों से इंस्पायर होकर हमारे देश के ये दो होनहार कलाकार, अरे सॉरी दो नहीं एक, इस होनहार कलाकार ने बड़े बड़े जादूगरों को फेल कर दिया। जरा आप ही देखिए इसके जादू को। ये जादूगर साहब बिंदास होकर साइड में चल रहे हैं और बाइक इनके पास अपने आप चल रही है। अल्लाह, ये तो सच में जादू है। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं या यूं कहे कि इत्तेफाक हो जाते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। दरअसल ये लड़के बड़ी ही मस्ती के साथ गेम खेल रहे थे, तभी अचानक से गेम खेलते खेलते फुटबॉल उस दूसरी साइड में खड़े लड़के की केपरी में जा घुसता है और बाहर भी नहीं निकलता है। इस दृश्य को देखकर खिलाड़ियों के साथ साथ वो खुद लड़का अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जरा देखिए। दोस्तों कोई काम हम अच्छे से करें या ना करें, लेकिन हाँ एक काम हम सभी ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत अच्छे से किया है। जैसे कि हम घर पर हाथ धोने के बाद टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं और कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर रुमाल का। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें स्कूल की, तो भैया यहाँ का तो पूरा माहौल ही अलग होता है। चाहे हमारे पास रुमाल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथ धोने के बाद लड़के अपने रुमाल का इस्तेमाल नहीं बल्कि दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे, ये तो आप ही देखिए। दोस्तों आपके हिसाब से एक ऑटो रिक्शा में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? 3 या 4, क्योंकि एक ऑटो में ड्राइवर के अलावा 3 से 4 लोगों के बैठने की पूरी जगह होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, एक रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे में 3 या 4 सवारी नहीं बल्कि पूरी 27 सवारी बिठाई थी। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। अभी आप स्क्रीन पर जिस रिक्शे को देख रहे हो, इसे फतेहपुर की ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली में पुलिस ने एक ऐसे तेज रफ्तार जा रहे ऑटो को रोका जिसके अंदर 3 या 4 नहीं बल्कि पूरी 27 सवारियां बैठी हुई थी। इस नजारे को देखकर पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह गई कि आखिर इसने ये किया कैसे। ऑटो के अंदर कुछ तो सीट के ऊपर बैठे हुए थे, वहीं पर बाकी एक के ऊपर एक बैठे हुए थे। खैर पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑटो रिक्शा सीज करके थाने भेज दिया। फतेहपुर पुलिस के अनुसार ऑटो चालक पर कार्रवाई करते हुए 11,500 रुपए का चालान भी काटा गया है। वैसे ऑटो ड्राइवर ने एक काम गलत तो किया है, लेकिन एक तरह से देखे तो इसने कुछ अलग ही कर दिया। मेरे ख्याल से तो इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है, जल्दी कीजिए। दोस्तों अक्सर जब कभी भी हम बाहर जाते हैं तो कई सारी जगहों पर हमारी अच्छी यात्रा के लिए विशेष लिखी हुई होती है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो या फिर आपका इस फलाना ढिगाना शहर में स्वागत है। ऐसी बहुत सारी विशेष लिखी हुई होती है। अब कुछ ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें इस ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के लिए लिखी हुई आ रही थी। इंडियन रेलवे विशेष यू अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल जर्नी, यानी कि भारतीय रेलवे आपके सुखद और आरामदायक यात्रा की कामना करता है। अब भाई कामना करता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस स्थिति में रेलवे लोगों की आरामदायक यात्रा की कामना कर रहा है, जरा आप वो स्थिति तो देखिए। वैसे दोस्तों पापा लगभग सभी के डेंजर ही होते हैं, सिर्फ उनकी एक आवाज से अच्छे अच्छे मूतने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो सिर्फ बाहर से कठोर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह कोमल होते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए। बाहर से कठोर दिखने वाले पापा जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए तो यहाँ का तो बिल्कुल नजारा ही अलग था। देखिए कैसे अपने बच्चे से लाड लड़ा रहे हैं और उसे प्यार कर रहे हैं।
सच में ये नज़ारा देखने के बाद भी अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया अपने पापा के लिए जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो भाई लोग, उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो फिर सोचिए मत, जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।